आपको दिखलाने वाला हूँ नेप्टो का 4 पोर्ट ईपॉन वोल्टी BSNL के नेटवर्क पे कॉन्फ़िगर कैसे होता है CLI मोड पे। तो पहले मैं कनेक्टिविटी दिखलाता हूँ आपका कि वोल्टी को कैसे कनेक्ट करेंगे लैपटॉप से बिफोर CLI कॉन्फ़िगरेशन। इसमें MGMT पोर्ट है। MGMT पोर्ट का जो IP है 192.168.77.254 बाय डिफ़ॉल्ट है। सेम सीरीज़ का IP आपके लैपटॉप में डालना है, सपोज 192.168.77.xyz, और अपने लैपटॉप से ओल्टी को पिंग करके देखेंगे। जो ओल्टी का IP है 192.168.77.254। ओके, अब मैं CLI कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखलाता हूँ कि CLI पे कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं विद BSNL के डिटेल्स के साथ। अभी पुट्टी पे कॉन्फ़िगरेशन करके दिखलाता हूँ आपको BSNL कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले ओल्टी का जो IP है वो अपने लैपटॉप से पिंग करके आपको देखना है कि पिंग हो रहा नहीं हो रहा। ओल्टी का जो IP है 192.168.77.254 जो हमारे सिस्टम से पिंग हो रहा है। अब ये कॉन्फ़िगरेशंस के डिटेल्स हैं जो BSNL के FMS पोर्टल पे या फिर BSNL के टेक्निकल टीम से आपको मिल सकते हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन हैं। अब ये पुट्टी पे कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है मैं आपको दिखलाता हूँ। सबसे पहले ओल्टी का IP डालेंगे 192.168.254 और इसमें यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन इनेबल करेंगे। एडमिन पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद जितने भी VLAN है वो बनाएंगे। VLAN बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाएंगे, VLAN डेटाबेस। अब जितने VLAN है, सपोज आपका आउटर VLAN है, मैनेजमेंट VLAN है, वॉइस VLAN है, इन VLAN को एक साथ बना दें। VLAN 1830 1316 119 वॉइस के लिए ये तीनों VLAN एक साथ आपका बन गया। उसके बाद जो आपका डेटा VLAN है जो कस्टमर के लिए बनाएंगे 128 से लेकर के 300 तक वो कर सकते हैं। VLAN 128/300 ये भी आपका VLAN बन गया। अब चेक कैसे करेंगे कि आपका VLAN बना कि नहीं बना है? इसके लिए आपको वापस आना पड़ेगा ग्लोबल कमांड कॉन्फ़िगर टर्मिनल से। उसके बाद देखेंगे शो VLAN, ये सारे VLAN आपके बन गए। अब इसमें VLAN बनने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर में जो आपका G5 है फाइबर पोर्ट, उसके ऊपर में BSNL का लाइन टर्मिनेट होगा, तो उसके हिसाब से G5 को कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जो BSNL का लाइन होता है वो एक्चुअली वो ट्रंक लाइन होता है। ट्रंक लाइन इसमें कि मल्टीपल VLAN वहाँ से पास होता है। तो सबसे पहले इंटरफेस में जा करके कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इंटरफेस G5, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये ट्रंक करेंगे स्विच पोर्ट मोड। स्विच मोड ट्रंक करेंगे मोड उसका। उसके बाद में सारे VLAN को रिसीव करेंगे। स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ VLAN क्वेश्चन मार्क प्रेस करके भी आप कॉन्फ़िगरेशंस के जितने भी जो कमांड्स हैं वो आप हेड ले सकते हैं। अलाउ VLAN, हमारे 3 VLAN हमें पास करना है 1316 एंड 119 एंड 1830 वॉइस के लिए। इसमें एक कमांड टूट गया है, VLAN ऐड होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आएगा 1316 119 1830। ये सारे VLAN हम रिसीव हो गया पोर्ट नंबर 5 के ऊपर में। अब जो आपका सर्विस VLAN है जो कस्टमर के लिए 128 to 300 उसे रिसीव करते हैं। स्विच पोर्ट ट्राई अलाउ VLAN एट 128 से 300, ये सारे रिसीव हो गए। अब इसमें क्या करेंगे कि सेम VLAN को जो हमारा वॉइस VLAN है और सर्विस VLAN है वो सारे के सारे VLAN कस्टमर के ओनिंग पे कॉन्फ़िगरेशन होना है। तो उसके लिए हमें सारे VLAN को 1830 और 128 से लेकर के 300 को पॉन 1 से लेकर पॉन 4 तक हम सभी पे पॉन के ऊपर में पास करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले
क्या करते हैं कि हम बैच कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो आप इंटरफेस ईपॉन इंटरफेस रेंज ईपॉन 1 to 4, ये हम रेंज में इसलिए कर रहे हैं कि हम एक बार में ईपॉन 1 पोर्ट से लेकर के ईपॉन 4 पोर्ट को वन शॉट में कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके बाद सभी पोर्ट को हमें हाइब्रिड मोड बनाना है, स्विच पोर्ट मोड हाइब्रिड, स्विच पोर्ट हाइब्रिड, अलाउ वीलैन ऐड। अब इसमें वॉइस वीलैन है, डेटा वीलैन हम पास करेंगे। 1830 डिग्रीज इनेबल। ओके 1830 हो गया। अभी इसमें डेटा वीलैन हम पास करेंगे 128 to 300। इसमें भी सेम है, स्विच पोर्ट हाइब्रिड अलाउ वीलैन ऐड 128 to 300 डिग्रीज इनेबल। ये सारे विलेन पास हो गए पॉन से। अब हमें एग्जिट होंगे। एग्जिट होकर के अब हम जो आईपी एड्रेस है आपका 10.215.215.26, ये आपको मैनेजमेंट विलेन आईपी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट विलेन आईपी डालेंगे उल्टी में। इंटरफेस विलेन आईपी इंटरफेस विलेन 119 इंटरफेस विलेन 9 आईपी एड्रेस 10.215.215.26/24 का होता है ये 24। ठीक है, अब यहाँ से क्विट करेंगे। अब एक मुझे राउट डालना पड़ेगा इसमें। राउट इसलिए कि बीएसएनएल के कॉन्फ़िगरेशन में वहाँ एक्सेस होने के लिए या फिर वहाँ बीएनजी को पिंग करने के लिए एक राउट डालना पड़ेगा। वो राउट डालते हैं आईपी राउट 0/0/0/0/0/0/0 और आपको गेटवे डालना पड़ेगा जो आईपी आपने डाला है 10.215.215.1। क्विट करेंगे और इसमें सेव राइट। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, और अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो आप देख सकते हैं इसमें शो रन कॉन्फ़िगरेशन। ये सारे कॉन्फ़िगरेशन आपके हो चुके हैं। अब मैं आपको पॉन का स्टेटस दिखला देता हूँ। पॉन का स्टेटस क्या है एक्चुअली। पॉन का स्टेटस सपोज आप देखेंगे कौन सा पॉन मुझे पास हुआ है। सो सपोज VLAN 119 आप देखेंगे G5 पर रिसीव है, और सिर्फ ये मैनेजमेंट पोर्ट है तो G5 पे होगा। अभी मैं दिखलाता हूँ सर्विस विलेन या वॉइस विलेन। सो VLAN 1830 5 पर रिसीव है, ईपॉन 1 2 3 4 से ये पास है। इसी तरह से आप देखेंगे सो VLAN 128 तो आपका G1 पे रिसीव है और ईपॉन 1 ईपॉन 2 ईपॉन 3 से पास है। और लास्ट विलेन है आपका वॉइस विलेन सर्विस विलेन। सो विलेन 300 ये देखेंगे, इसमें आपको G5 है, ईपॉन 1 ईपॉन 2 ईपॉन 3 ईपॉन 4 पे रिसीव है। ये सारे वीडियो नेटो नेटवर्क्स के वेबसाइट पे एक सपोर्ट का वहाँ टैब है, उस टैब पे आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। और कोशिश करूँगा कि जो जितने भी जो लेटेस्ट अभी कॉन्फ़िगरेशंस हैं BSNL, MTNL एंड एक्सेट्रा, वो कॉन्फ़िगरेशन आपको वहाँ पे अवेलेबल हो। थैंक यू।